गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। विधानसभा चुनाव के पूर्व मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर बंगाल बिहार सीमा इलाके में छापेमारी कर काफी मात्रा में आग्नेयास्त्र के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात बंगाल बिहार सीमावर्ती इलाके में स्थित घोड़ाघाट इलाके में छापेमारी कर आग्नेयास्त्र संकेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को हावड़ा की एक रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी कई लोग जुड़े, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी कई एमएलए एमपी जुड़े और राजीव बनर्जी के नेतृत्व में कई एमएलए और ढेर सारे कलाकार और ढेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल पहले कम्युनिस्टों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त ममता दीदी ने बंगाल के अंदर परिवर्तन करने का नारा दिया था। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि अहिंसा और सांप्रदायिकता सद्भावना के बापू के आदर्श हमारे राष्ट्र को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। दमदम कंटेनमेंट सुभाष नगर स्टेशन स्थित दुकान में शुक्रवार रात 2 बजे के आसपास भयावह आग लग गई। इस घटना में लगभग 200 दुकानें जलकर राख हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक यहां स्थित बाजार में फास्ट फूड दुकान से लेकर कई होटल हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए दम भर रही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम के नेता असरुद्दीन अवासी ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला है। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे बंगाल को, तो ये बैंड बाजा की पार्टी, जिसको कभी कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता था, ये लोग शुरू हो गए। देखो बी टीम आ गई। अच्छा, उन्हों काफी नहीं थे तो ममता बनर्जी भी शुरू हो गई। ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे भाई, आखिर में ही मिला क्या? तुम लोगों को कोई और नहीं है भारत में? बी टीम, सी टीम, वो फुला टीम। अरे आप क्या किए बताओ? कौन सा कारनामा आप अंजाम दिए? कर्नाटका में कांग्रेस के एमएलए कूद के जाकर बीजेपी में चले गए। मेरे से पूछ के गए थे, मेरे से बात करके गए थे, या इलियास बागवान साहब के पास आकर बैठे, जरा बाग में केला खिलाओ, हम तुम्हारे साथ चलते, या अब्दुल रहीम के पास जाके बोले थोड़ा मिर्ची लगा दे, हम दौड़ते। पूरे के पूरे भाग गए। किसान परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किला और दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा के दौरान किसानों के लापता होने का मामला पंजाब में सियासी तौर पर गरमाने लगा है। सूबे के किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने 400 से अधिक किसानों और नौजवानों के लापता होने का आरोप लगाया है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाई जा रही है। महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवानों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। दरअसल ट्रेन पकड़ते समय बुजुर्ग का पैर फिसल गया, जिससे उसकी जान खतरे में आ गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आरपीएफ जवानों ने बुजुर्ग की जान बचाई। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन पर बैठे हैं। शनिवार को इस आंदोलन को कवर कर रहे एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उन पर सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ से अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पत्नी से पैसे मांगना गलत नहीं है और इसे आईपीसी की धारा 498A के मुताबिक उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक ऐसे शख्स को बरी करते हुए फैसला सुनाया जिस पर शादी के 9 साल बाद पत्नी की आत्महत्या का आरोप लगाया गया था।
इस मामले से जुड़े सबूत पति और पत्नी के बीच झगड़े के संबंध में हैं, जहां पति अपनी पत्नी को पैसे के लिए मारता था। वहीं न्यायमूर्ति पुष्पा गनेरीवाल ने याचिका दायर करने की इजाजत देते हुए कहा कि पैसे की मांग करना अपराध नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के एक टीवी इंटरव्यू के वीडियो को डॉक्टरेट वर्जन को शेयर कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नीचता पर उतर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतनी गिरी हुई हरकतों पर उतर आई है भारतीय जनता पार्टी कि अब टीवी पर चले हुए इंटरव्यूज को जोड़ तोड़ के, उनको तोड़ मरोड़ के अरविंद केजरीवाल जी की बाइट दिखाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे इस पर गुस्सा भी आया, लेकिन साथ साथ मुझको भारतीय जनता पार्टी पे दया भी आई। मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे दया भी आई। दया इसलिए आई कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिस पार्टी की देश के कई बड़े बड़े राज्यों में सरकार है और कई वर्षों से सरकार है, और अब तो केंद्र में भी उनकी 7 साल की सरकार हो गई, जिसके नेता, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो पार्टी इतनी बेचारी हो गई कि उसको अपने कृषि कानूनों की विश्वसनीयता कायम करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की बाइट को तोड़ मरोड़ के चलाने की जरूरत पड़ गई। आज भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता के भरोसे के इस संकट तक गिर गई कि उन्हें अपनी सरकार के कृषि कानूनों की विश्वसनीयता लाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की टूटी फूटी डॉक्टर बाइट का सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे इस बात पे दया है। कोरोना वायरस से देश में जंग जारी है, मगर वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब देश में पाबंदियां पर भी ढील दी जाने लगी है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में 100% कैपेसिटी के साथ थिएटर्स खोलने की इजाजत दे दी है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के छात्रों के लिए कक्षा 12 परीक्षाएं 1 फरवरी यानी कि सोमवार से शुरू हो रही हैं। परीक्षाएं 13 फरवरी तक चलेंगी। आपको बता दें कि 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाएं में छात्र अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। पहले छात्रों को सिर्फ चप्पल पहनकर आने की इजाज़त थी। AIMIM नेता और हैदराबाद के सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी कर्नाटक दौरे पर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कलबुर्गी जिले में एक रैली को संबोधित किया। वहां उन्होंने RSS नाथुराम गोडसे से लेकर सावरकर को गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। ओवैसी ने कलबुर्गी जिले में हुई इस रैली में कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने गांधी हत्या की ठीक से जांच नहीं की, अन्यथा RSS के बड़े बड़े नेता जेल में होते। हांगकांग में महंगी शराब के शौकीनों में ग्लेन ग्रांट सिंगल माल्ट विस्की की एक बोतल को खरीदने के लिए नीलामी की बोली लगाई और बोतल 44,300 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 40 लाख रुपए में बिकी। बंद रेलवे क्रॉसिंग के बावजूद भी लोग जल्दबाजी में खतरा मोल लेते हैं। अब आप इस वीडियो में देखेंगे, ये इस बात का सबूत है। वीडियो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आप बंद रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश करेंगे तो हादसा कितना बड़ा हो सकता है। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर CCTV का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।